अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका मेज़बान गवर मलिक। आज हमारे साथ मुख्तसर बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA सोपोर इरशाद रसूल कार साहब। इनसे हम मुख्तसर बातचीत करेंगे मौजूदा हालात के बारे में जो यहाँ पर कश्मीर में है और सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। इरशाद साहब, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। इरशाद साहब, पहलगाम इंसिडेंट के बाद यहाँ पर हालात थोड़े बिखरे पड़े हुए हैं, टूरिज़म पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, तो क्या आप कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पहलगाम वाक़या एक शर्मनाक वाक़या था जिसकी मज़म्मत हमने सब ने सारी सियासी जमातों ने की है और जिसका असर ओवरऑल हमारी खासकर इंडो पाक रिलेशंस पे भी पड़ा, हमारी स्टेट में टूरिज़म पे पड़ा। टूरिज़म का ग्राफ बहुत नीचे गया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात ठीक रहेंगे और हमारी स्टेट में टूरिज़म को ज़्यादा फ़रोख्त मिलेगा। इरशाद साहब, इस वक्त अगर हम कहें कि टूरिज़म इस वक्त 0% के करीब यहाँ पर कश्मीर में दिख रहा है, तो आपकी कायद की यहाँ पर क्या रणनीति चल रही है आपकी सरकार की टूरिज़म को वापस लाने के लिए यहाँ पर कश्मीर में? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब बिल्कुल हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, बाहर स्टेट्स में वो टूर भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी अलग अलग स्टेट्स में भेजा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में, चाहे वो स्टूडेंट्स के हो, चाहे वो टूरिज़म रिलेटेड हो, वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो। और आहिस्ता आहिस्ता जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एफर्ट्स है कि आहिस्ता आहिस्ता जो J&K का टूरिज़म हो वो रिवाइव हो, क्योंकि इस टूरिज़म से हमारा एक बहुत बड़ा तबका ताल्लुक़ रखता है और इससे आने वाले वक्त में अगर हम टूरिज़म को जल्दी से जल्द रिवाइव नहीं कर सकते तो इससे हमारी इक़्तिसादी मामलात पे असर पड़ेगा। इरशाद साहब, यहाँ पर कांग्रेस की अगर हम सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कांग्रेस के यहाँ पर पिछले 10 साल कांग्रेस ने यहाँ पर हुकूमत की, उनका MLA था, तो उस दौर में आपको लगता है यहाँ पर सोपोर में डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ काम हुआ है? देखिए जी, मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहूँगा कि पिछले वाले ने क्या किया। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब मुझे जब कोई काम नहीं करता है तो उसकी रिप्लेसमेंट आती है। दैट्स हाउ आई केम इन। वो तो उसके मैंडेट लोगों के पास है, मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे भी लोग बाहर। इरशाद साहब, अगर हम सोपोर की बात करें तो हमेशा ये एक हसास इलाका माना जाता था, यहाँ पर लोग वोट कम बहुत डालते थे, मगर इस बार लोगों ने एतमाद जताया है, अपना वोट का यहाँ पर मतदान किया है, अच्छी तरह आपको वोट दिया है, आपको कामयाब किया। तो क्या यहाँ पर फ्यूचर प्लान से आपको अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए, अपने लोगों के लिए? देखिए, लोगों की वाबस्तगियाँ बहुत ज़्यादा हैं उमर अब्दुल्ला सरकार से। उनकी जो एक डेवलपमेंट में रुक सी गई थी इस इलाके में, वो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उन्होंने देखा कि हमारी बात और इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए कौन सा बेहतर उम्मीदवार रह सकता है, उनको वोट किया। उसके हिसाब से मेरे ऊपर सियासी तौर और एज ए मैंडेट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पीने के पानी की हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो। बहुत काम करने की ज़रूरत है और बहुत काम करना है। अच्छा साहब, दूसरी बात अगर हम करें, इस वक्त अगर हम बात करें कि कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यहाँ से लोग अगर यूथ वो टूरिज़म के साथ जुड़े हुए थे, मगर टूरिज़म कहीं ना कहीं इस वक्त बैक फुट पे जा रहा है, पूरा 0%। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी सरकार का क्या मतलब आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग होगी? देखिए, नाउमीदी कुफर है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह न करे टूरिज़म रिवाइव नहीं होगा और इस हादसे में कश्मीरी अवाम का कोई हाथ नहीं है, बल्कि जो कश्मीरी पोर्टर्स या गाइड्स घोड़े वाले वहाँ थे उनमें से एक आदमी ने शहादत की। उन 20 मिनट और आधे घंटे में जम्मू कश्मीर के अवाम के ही लोग थे जिन्होंने उनकी हेल्प की और उनको हॉस्पिटल्स तक पहुँचाया। लेकिन खाली टूरिज़म ही एक एवेन्यू नहीं है, एग्रीकल्चर है, बागात है, फ्रूट इंडस्ट्री है, जिससे हमें अल्टरनेट रिसोर्स ऑफ इनकम मिल सकते हैं। तो इरशाद साहब, अगर हम बात करें इस वक्त आपकी सरकार की, तो क्या इस वक्त सरकार कर रही है? अगर हम बात करें इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, आपका जो एप्पल टाउन सोपोर है, यहाँ पर बहुत कैलिबर है, बहुत मात्रा में यहाँ से जो एप्पल यहाँ पर एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर दिल्ली होता है, मुंबई होता है, बाकी रियासतों में। तो अपनी यहाँ पर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में के लिए आप क्या करने जा रहे हैं एप्पल सोपोर के लिए, या आपकी यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रूट मंडी जो है सोपोर की, उसमें क्या यहाँ पर फ्यूचर कोई डेवलपमेंट होगी फ्रूट मंडी में? आपके दिमाग में कोई प्लान ऐसा?
देखिए कम से कम 13,000 करोड़ का टर्नओवर है हमारे फ्रूट मंडी का। कम से कम 33 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तिजारत के साथ वाबस्तगी रखते हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जम्मू कश्मीर का, खासकर वैली में एशिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है। और इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इसको रिवाइव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट वादाबंद है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में, चाहे वो फ्रूट मंडी हो, चाहे वो एप्पल हो, वॉलनट हो, चेरी हो, पियर्स हो, उनको एक जो हाई ब्रीड्स है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, मॉडर्नाइज तरीके से कल्टीवेशन की जाए ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और लोगों की आमदनी बढ़े, जिससे इस इलाके या इस रीजन की इकनॉमी स्टेबल हो जाए। अच्छा साहब, आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे। इस वक्त जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं हर एक तबका जो यहाँ पर, अगर हम टूरिज़्म इंडस्ट्री के बियॉन्ड भी बात करें तो हर एक कारोबार पे असर पड़ता हुआ दिख रहा है, तो क्या मैसेज रहेगी आपको कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ पर? देखिए, खुशगवार माहौल में हालात ठीक रहेंगे तो उसमें लोग खुश रहते हैं। अब जब हालात ख़राब होते हैं, खुशगवार माहौल नहीं रहता है, तो ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, मायूसी सी छा जाती है। ये एक टाइम बीइंग है, इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।